अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उनिका मोहम्मद और आप देख रहे हैं लॉकडाउन डेज़ पे आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पे। और आप सब फॉलो कर रहे होंगे, पाकिस्तान में एक पीटीवी पे एक ड्रामा एयर हो रहा है अर्तुगरुल गाजी। क्या वजह है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस ड्रामे को? क्या वजह है कि हम इस तरीके के ड्रामे या इस टॉपिक के ड्रामे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे? हम क्यों नहीं मुसलमानों की हिस्ट्री बता सकते अपने ड्रामों के ज़रिए? हम क्यों नहीं ऐसे टॉपिक को छेड़ सकते? तो इस पे सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहसिन रिजवी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, द फिल्म कंपनी को ऑन करते हैं और तकरीबन कोई 30 से ज़्यादा साल का इनका तजर्बा है ड्रामे को प्रोड्यूस करने में और उसको डायरेक्ट करने में। और कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो आपकी ज़बानों पे होंगे, अगर आपने वो देखे होंगे। चांद गिरन हुआ, नंगे पाँव हुआ, इसी तरीके के बहुत मतलब के ब्लॉकबस्टर इन्होंने ड्रामे दिए हुए हैं और दूसरे कंटेंट दिए हुए हैं। आप लोग इनको नाम से तो जानते होंगे, आपने सुना होगा हिदायतकार मोहसिन रिजवी हर शो हर ड्रामे के बाद में, लेकिन शक्ल से आप नहीं पहचानते होंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम निका साहब, हाउ आर यू? खैरियत से हैं आप? खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप लोगों ने मुझे बुलाने का। आप लोगों के साथ एक हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ रहा है, अल्लाह का, बट थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे साथ दूसरी जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं, सीमा गजल और ड्रामा राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सीमा आपा। वालेकुम अस्सलाम। और मोहसिन बैठे हुए हैं, जो सुना मैंने, तो मोहसिन को तो भाई मेरे ख्याल में पूरी इंडस्ट्री जानती है, इधर प्रोड्यूसर है हमारे भाई, बहुत इज्जत करते हैं हम लोग इनकी। थैंक यू आपा, थैंक यू सीमा आपा, आपका बहुत बड़ा नाम। माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं। ठीक है, तो आप दोनों से ही मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है। ड्रामा एक चल रहा है अर्तुगरुल गाजी, पीटीवी पे ऑन एयर हो रहा है, तुर्किश ड्रामा है। पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे क्यों नहीं बनते हैं? क्या हमारे पास वो टैलेंट नहीं है या हम वो बना नहीं सकते? इसका रीजन क्या है? सीमा आप पहले आप बताइएगा। बड़ा अच्छा मौजू तुमने लिया है, बहुत अच्छा मौजू। दुआएं मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बहुत सी, और तुम्हारे चैनल के लिए। देखो, बात हमारे मुसलमानों की हिस्ट्री बहुत रिच है। ये नहीं है कि हमारे पास हीरोज नहीं थे या हमारे पास, बात ये है कि यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है जो पैसा लगाएगा। मुझे तुमने मतलब गुस्सा अलग दिला दिया इस बात के ऊपर कि सास बहुओं की झगड़े दिखा रहे हैं, सालों से दिखा रहे हैं। इसकी बीवी उसके साथ चक्कर चला रही है, उसकी बीवी उसके साथ भाग गई, लड़की निकल के। यानी यानी आपको ये जिम्मेदारी नहीं है, का एहसास नहीं है, न लिखने वाले को, न बनाने वाले को, न एक्ट करने वाले को, कि ये पीटीवी आप मतलब एक बहुत बड़ा मीडियम आपके साथ लगा हुआ है जो आप सिखा रहे हैं कौम को। तो आप कौम को क्या सिखा रहे हैं? दूसरी बात, हमारी वैल्यूज तो खत्म हो गई हैं आजकल माशाल्लाह, तो जुबान में भी नहीं रही, उठने बैठने में भी मैं ड्रामे देखती हूँ नहीं रही। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तारीखी ये उमराव जहां अदा बना सकते हैं, उसमें 35,000 दिए जला के आर्टिस्टों के मुंह खाली वो लेके ये वो कर सकते हैं। इन्हें करोड़ों लगा सकते हैं। वो पता नहीं नूर महल आया था, कौन सा आया था, याद ही नहीं लोगों को। उसमें आर्टिस्ट, उसमें मिसकास्टिंग इतनी ऐसी थी कि वो चमार लग रहे थे बस, जिनको शहजादे बनाया हुआ था। आप ये देखो, इसके लिए बाकायदा चंदा मतलब संजीदगी इख्तियार करना पड़ती है। आप हमारे हीरोज और हमारी हिस्ट्री, कसम खुदा की अगर ये लोग करें तो कैसे नहीं हो सकता। मार्केटिंग उसमें क्यों हो रही है? कुसुम सुल्तान में क्यों हो रही है मार्केटिंग? इसमें क्यों हो रही है? अर्तुगरुल गाजी क्या दिख रहे हो अब तक? यही साजिश दिखाई है ना जो वहां आ रही है, उसी में सब कुछ चल रहा है ना, उसी में मोहब्बत भी चल रही है, उसी में सारा। तो लेकिन फोकस हमारा, हाँ, उनका हीरो है, जो हमारा भी हीरो है क्योंकि वो मुसलमान है। तो ऐसे हजारों वाकयात मौजूद हैं, ऐसे बनाए जा सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास किसी हीरो के बारे में तफसीलात नहीं है तो हमें उस जमाने की हिस्ट्री तो हम पढ़ सकते हैं, उस जमाने में क्या हो रहा था वो तो हम देख सकते हैं। अच्छा जी मोहसिन साहब से भी यही सेम क्वेश्चन है। मोहसिन साहब जी प्लीज। क्यों नहीं हो रहा है ऐसी चीज़ें? क्यों हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते? हमारे लोग देखना पसंद नहीं कर सकते? क्या है वजह? क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम खर्चा करना नहीं चाहते, डरते हैं कि हमारा क्लाइंट जो है पैसे नहीं देगा इसके ऊपर।
बनी बनाई चीज़ ले लेते हैं, ऑलरेडी बनी हुई, हैसल कौन करे यहाँ पर। एक चीज़ आपने तैयार करके ले ली, उसके ऊपर आपने कुछ नहीं किया, डबिंग कर दी। देखिए मैं वो नहीं, डबिंग की क्वालिटी भी आपने देख ली क्या है, क्यों लाउड आपा सीमा आपा आपने देखा है लाउड बोलता है खामा का उसको, मैंने देखा है, हाँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो लाउड क्यों बोल रहा है भाई। अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ, अब मैं आपके पास आया हूँ, अरे निगाह साहब कल की रिकॉर्डिंग कितने बजे है, मैं आपसे निगाह साहब कल की रिकॉर्डिंग कितने बजे है, मैं पागल हूँ क्यों ऐसे बोल रहा हूँ मैं। एक तो हमारे यहाँ कंटेंट बना बनाया मिल जाए, कौन काम करे वो लेने की ज़्यादा कोशिश करते हैं बजाय कि अपनी चीज़ प्रोड्यूस करने की। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं बीइंग अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ कि किसी भी मुल्क की बनी हुई प्रोडक्शन, चाहे वो हमारे मुसलमानों के किसी भी आप ली जाए, अपने लोगों को क्यों मार रहे हैं आप भूखा। ये जो हमारा डीओपी खड़ा है, ये जो हमारा लाइटमैन खड़ा है, ये जो हमारा स्पॉट बॉय खड़ा है, ये जो हमारा ग्रिड ऑपरेटर खड़ा है, इसको क्यों मार रहे हैं आप। ये क्या लेके जाएगा पैसे रात को घर के ऊपर। आपके लोग जो हैं वो एक बनी बनाई प्रोडक्शन ले ली, 2.5 लाख रुपए आपने वो लगा के डबिंग मारी और चला दिया, हल्दी लगी ना फिटकरी, उसको बेरोजगार कर दिया ना। ये जो हमारे 240 आदमी थे जो रात को पैसे लेके जाते थे, जिनको प्रोडक्शन के पैसे मिलते थे, उनको क्यों आपने मार दिया यार। अच्छा, इसके साथ साथ फिर एक क्वेश्चन आपसे ये भी है, जहाँ पे आप ये बातें कर रहे हैं सही है, प्रोडक्शन कट हो रही है, लोग बेरोजगार होंगे इससे, तो आप नहीं समझते फिर ये प्रोडक्शन हाउस को भी और प्रोड्यूसर को भी सोचना चाहिए कि इनको बेरोजगार करने से बचाने से बेहतर ये है कि हम इनके लिए ऐसे काम निकाल लें, ऐसे ड्रामे बना लें तारीख पर जो कि अब लोगों को पसंद है। क्योंकि मैंने हर बार क्योंकि सीमा आपसे भी हर बार मैंने यही सुना है कि जी लोग देखना नहीं पसंद करते, लोग जो देखेंगे हम वही दिखाएंगे। देखिए देखो बात सुनो, लोग ये क्यों नहीं देख रहे, ये क्यों देख रहे हैं। हाँ ये बेकार की बात है, बिला वजह इन्होंने बात पकड़ ली कि लोग देखना नहीं चाहते, लोग बैठ के सास बहुओं की झगड़े देखना चाहते हैं। जो आप दिखा रहे हैं ये लड़कियां भाग रही हैं घरों से, तो वो देखना चाह रहे हैं। बेकार की बातें करते हैं ये लोग। चैनल वालों को चाहिए, जितने चैनल वाले हैं इनको चाहिए कि ये एक अच्छे लोगों से तजुर्बा करें। वो जो नूर महल बनाया था उनके उस टीम के साथ तजुर्बा न करें। आप गाने वालों की टीम को उठा के ले आते हैं ड्रामे में, तो ड्रामे वाले मर गए हैं क्या। जी सही बात है। आप लिखते खुद हैं, डायरेक्ट खुद कर रहे हैं, अदाकारी खुद कर रहे हैं, तो ये मतलब घर का चैनल ना बनाए, आप इसको संजीदगी से लें। चैनल वालों को चाहिए वो पैसा लगा सकते हैं ना, एक प्रोड्यूसर का दम नहीं होता वाकई ये लगाने का। आप उनको शामिल कर सकते हैं, शेयर दे सकते हैं उनको। अच्छा, उसमें आप एक दफा बना के तो देखिए, लेकिन बनाने का मतलब प्रॉपर बनाना है। आप उस अर्तगल में देखिए कि एक बंदा आपको उस लिबास के बगैर या उन जूतों के बगैर गुजरता हुआ भी नजर नहीं आएगा जो जमाने में पहने जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संजीदगी जब आ जाएगी ना लोगों में, तो ये और बेकार की बात है। हमारी इतनी रिच का हिस्ट्री है कि जिसकी हद नहीं। जो हमारी बादशाह 600 साल मुसलमानों ने की है, 700 साल की है, जो कुछ कर चुके हैं मुसलमान और जो फतुहात की हैं दूबदू लड़के, वो कमाल की। आज के किसी मुल्क ने इतनी ऐसी हिस्ट्री नहीं देखी जैसी हमारी है, हम बनाना चाहें तो। अच्छा, आप इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है, आपने जहां बोला कि लोग देखना चाहते हैं लेकिन आप लोग दिखा नहीं रहे हैं। अच्छा, इसी पे फिर मेरे पास एक एग्जांपल है, अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली 2 ड्रामे होने हुए थे, एक अलिफ और एक मेरे पास तुम हो। दोनों बिल्कुल ही अगर दोनों का अगर आप टॉपिक देखें तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। एक बिल्कुल सूफिज्म पे था और एक वही जो आप बात कर रही हैं, लड़की भाग गई है उसके साथ। लेकिन लोगों फिर हमने देखा तो ड्रामे पे रेटिंग जो है वो सिर्फ उसकी आई है, मेरे पास तुम हो की। ये क्या रीजन था फिर? हाँ, देखो जहां पर सस्पेंस होगा, ये रीजन इसलिए नहीं था कि वो लड़की वहां से निकल के वहां चली गई थी, ठीक है ना। ये बुनियादी रीजन ये नहीं थी। बुनियादी रीजन था सस्पेंस कि अब क्या होगा, ये शौहर क्या करेगा, ये औरत अब क्या कर रही है, उसकी बीवी आ गई तो क्या होगा। आप जितना उसके ऊपर गौर करेंगे, मेरे पास तो मौके पे बच्चा क्या करेगा, माँ के पास जाएगा या बाप के पास जाएगा, सारे सवालात ये थे जो लेके बैठे हुए थे लोगों को। लेकिन अगर आप इसी तरह के, यार मेरे पास तो मुझसे पहले भी बहुत जमाना हो गया, बहुत बेहतरीन ड्रामे चले, बल्कि हिमायूं से तो मैंने कहा था कि इससे अच्छा तो तुम मेहंदी में मरे थे।
हिंदी में यार 15 मिनट तक बोलता रहा था, स्ट्रेचर पे लेटा हुआ, ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन का नेबुलाइज का वो लगाया हुआ था, वो हटा के वो आप बोल रहे और क्या अपने बेटे को बता रहे कि लाइन सीधी हो गई। अबे भाई लाइन सीधी उस वक्त होती है मॉनिटर पे जब आदमी मर जाता है। ठीक 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 ठीक। तो इतनी बेवकूफी की बातें लोग क्या देख रहे, पागल है क्या, जाहिल है क्या? असल में सस्पेंस है। आप जो वो बनाएंगे, क्या तारीखी सीरियल बनाएंगे, उसको एक प्रॉपर राइटर से लिखवाइए, वो तहकीक करके लिखे, वो अकेला ना लिखे, उसके साथ और लोग भी लगाइए जो उसी तरह से ड्रामाटाइज करते हुए। देखिए, हमें देखने वालों को पहले उनके लेवल पे आकर उन्हें मुतवज्जा करना पड़ता है। वो क्या चाहते हैं पहले वो दिखाना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता हम कहानी को जब लेके चलते तो फिर हम उन्हें वो दिखाते हैं जो हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। टेक्निक अगर आती होगी राइटर को तो राइटर लिख सकता है। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। मोहसिन साहब, यही क्वेश्चन आपसे, अभी हमने रिसेंटली देखा एक 2 ड्रामे जो कि बिल्कुल ही अपोजिट चल रहे थे, टाइमिंग दोनों मेरे ख्याल से सेम थी। एक को बड़ा फॉलो किया गया और एक को मतलब कि ऐसे ही रखा गया, हालांकि होना तो ये चाहिए था, जिस ड्रामे को डिग्रेड किया गया उसको उसकी रेटिंग्स आनी चाहिए थी। देखिए जी, हम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और यहाँ पर हमारे नॉर्म्स और हमारे कल्चर और हमारे, मगर सॉरी टू से मैं शायद ये गलत लफ्ज़ ना यूज़ कर लूँ, मतलब जब तक ठरक ना हो ना किसी ड्रामे के अंदर, जब तक मज़ा नहीं आता। मतलब लोगों की माएँ, लोगों की बहनें बैठ के ये देख रही हैं, ला उसकी बीवी है और निकल गई इसके साथ, और वो इसके साथ इस्लामाबाद के होटल के अंदर कमरे के अंदर चली गई है, और वो उनको उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये ज़्यादा मज़े की बात है। अलिफ में तो यार अल्लाह की बात हो रही है, थोड़ा इस्लाम की बात हो रही है ना, ठीक है यार, ये ज़्यादा अच्छा है। कि ये मुझे हैरत होती थी कि उसकी बीवी है, वो अपने मियाँ से कह रही है कि जी मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती उसके साथ, क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा है, मैं उसके साथ चली गई हूँ। उसके साथ वो रहने लगी, उसके साथ वो इस्लामाबाद भी चली गई, उसके साथ वो लंदन भी चली गई, उसके साथ वो उनके घर पे रहने लगी। अचानक जैसे वो सिगरेट पीता, लिखा हुआ था सिगरेट पीना गलत बात है, सिगरेट पीना गलत बात है। अबे तो वो जो चीज़ें हो रही थी वो अच्छी बात है। देखिए, मुझे समझ में नहीं, बात वही वाली बात आती है कि लोग क्या आपस में, आपने बड़ी सी बात की, सस्पेंस के ऊपर बात आ जाती है, या लोग क्या देखना चाहते हैं। तबलीग तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, यूँ नहीं करना, घर में बहनों को यूँ होना चाहिए, बीवी का रोल ये होना चाहिए, घर में दुपट्टा लेके, मज़ा हमें उसमें आता है। अभी एक ड्रामा में देख रहा था कि जी मतलब जिसमें एक कम उम्र बहू के साथ पे ससुर की नज़र ख़राब है, और ससुर मत जब वो आती है तो ससुर की ज़ुबान बाहर आ जाती है हल्के हल्के ना, और वो देखने लगता है, हल्का टच भी करता है, लोगों को उसमें मज़ा आ रहा है। हाँ यार, ये कल्चर देखने वाला कल्चर है। मतलब ये, या किसी की बीवी किसी के साथ भाग गई, या कि जी बीवी बड़े भाई की है, मगर वो रात को जब बड़ा भाई सो जाता है तो रात को उठ के देवर के कमरे में चली जाती है, थोड़ी देर उसके साथ रहे। अबे तो ये क्यों आप कल्चर को ख़राब कर रहे हैं यार। अच्छा, इसके साथ साथ आपने ये चीज़ें सब बताई, और अगर हम किसी से पूछते हैं, ये प्रोडक्शन हाउस वाले से या ड्रामा राइटर से, वो कहते हैं कि जी सोसाइटी की हकीकत बता रहे हैं। देखिए, हकीकतें तो फिर नहीं, हकीकतें तो हर चीज़ में है, हकीकतें तो अच्छी भी हैं, अच्छी हकीकतें ज़्यादा हैं। कल्चर को फ़रोग़ देना, हमारे यहाँ जो ये जो भाईचारा हो रहा है, ये जो अभी आप जिसका आपका प्रोग्राम का नाम लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर जो लोगों की मदद हो रही है, गरीब की मदद हो रही है, गरीब के घर पहुंच के मदद हो रही है, उनका राशन दिए जा रहे हैं उनको। ठीक है, ये हालात बुरे आ गए हैं कि उनकी कमाई लोगों के बंदों को हो गई है किसी वजह से, तो उन तक पहुंचाना, उनकी खिदमत करना, लोगों को सहारा बनना, बूढ़े का सहारा एक अभी छोटी सी चीज़ देखी थी कि पोर्ट ग्रैंड का एक मुलाजिम बेरोजगार हो गया था, सिर्फ उसको पेन बेचने लगा था, तो लोगों ने, मेरे पास है सारी चीज़ें, हम वो ग्रुप पूरा 1,84,000 रुपये दे दिए उसको, इस बात के यार नहीं यार तू छोटी सी दुकान खोल ले। लोगों ने 2,000-3,000 रुपये करके। इस तरह और भी तो कल्चर है, और भी तो लोग काम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं दिखाते आप? क्यों नहीं बनाती एधी के ऊपर आप ड्रामा? एधी साहब के ऊपर ये जो काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बनाते ड्रामा? हमारी कितनी NGO तो अच्छे काम कर रही है, जो उनको क्यों नहीं प्रोमोट करते? क्योंकि सलाउद्दीन अय्यूबी में हमारी जान नहीं थी, हैदर अली में हमारी जान नहीं थी, टीपू सुल्तान में हमारी जान नहीं थी, क्यों नहीं बताते? मेजर अजीज भट्टी के बारे में आप क्यों नहीं बताते लोगों को? भाई मैं बताऊं, मैंने शबीर जान, शबीर इब्ने आदिल थे,
राहिल शरीफ के भाई बड़े। अच्छा जी शबीर साहब, जी 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 जी। पूरी स्टोरी लिखी हुई है मेरे पास, एक एक सीन बना हुआ, पूरी स्टोरी लिखी हुई है, प्रोड्यूसर तैयार नहीं हुआ लेने के लिए। हाँ देखिए ना, मैं वहां गई जो उस जमाने की बात है जब ये थे परवेज मुशर्रफ साहब, जी जी जब मैं और ये अरशद वो थे, अरशद कुरैशी, वो जी अरशद सिद्दीकी, मैं इनके पास गई हूँ तो इन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता बीबी। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इसलिए कि मुशर्रफ साहब के FF6 के थे ये, और यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो करने नहीं देंगे कि जी अपने लोगों का कर रहे हैं, आप उनको क्यों मरवा रही हैं परवेज मुशर्रफ। मैंने कहा क्या ताल्लुक है भाई, और लोग भी दे दें, वो भी मैं लिख दूंगी। तो अच्छा बात सिर्फ ये है निगाह, तुम मुझे ये बताओ कि अगर इनको लोगों को ये परेशानी है कि जी लोग देखते नहीं है, अगर इनको ये परेशानी है कि जी मार्केटिंग नहीं होती, तो वो जो नूर महल चला था वो क्या था, जिसमें कुछ हिजड़े फिर रहे थे अली सलीम और वो बना था, और वो बादशाह बने हुए थे, और वो दाढ़ी वाले जो थे वो लड़का, और लड़का जो शहजादा बना था जिसे चलना नहीं आता तो सपड़ करके चलता था। आप इसमें देखिए कुसुम सुल्तान में एक बच्चा लिया है इन्होंने 8 साल का, उसको शहजादा बना के वो आ रहा है तख्त की तरफ बैठने के लिए तख्त के ऊपर, तो उसका आप चाल देखे तो आपको वहां हर साल का बच्चा शहजादा लग रहा है, पता लग जाता है शहजादा। तो आप मुझे बताइए जब आप यहाँ ये करेंगे, आज किसी को याद है, मुझे नाम तक याद नहीं है उसका, कौन सा पता नहीं नूर महल था, पता नहीं कौन सा महल था, मुझे किसी आर्टिस्ट का नाम याद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों किया था आपने, क्यों बनाया था? अच्छा तबलीग की नहीं जाती, ड्रामे में तबलीग जब आप करेंगे ड्रामा फ्लॉप होगा आपका। ड्रामे में ये कहा नहीं जाता कि नमाज पढ़ो, जी दिखाया नहीं जाता, नमाज पढ़ते दिखाया जाता है। देखिए मैं आपा मैं बीवी को मतलब कॉम्प्रोमाइज करना बताया नहीं जाता, करवाया जाता है। तो हमारे बीबर के दिमाग में बैठती बात, इन लोगों को इंसानी नफ्सियात तो पढ़नी चाहिए, राइटर्स को इन लोगों को इंसानी नफ्सियात तो पढ़नी चाहिए कि आप किसी के दिमाग में बात किस तरह पेनिट्रेट की जाती है, किस तरह पेनिट्रेट करते हैं किसी चीज के अंदर। एग्जैक्टली। अच्छा आप इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा अजीब सा आप समझ लें, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि आप जो है ड्रामा हुआ या फिल्म हुई, ये भी एक मीडियम है लोगों को तरबियत देने का, जी बिल्कुल बिल्कुल, सोशलाइज करने का जी। और अब आपने देखा है ड्रामा या फिल्म वो बिल्कुल ही कमर्शियल हो गई है, उस पर सिर्फ पैसा बनाने की मशीन बन गई है अब वो। जी तो फिर हम ये पॉइंट तो फिर इसमें साइड में ही कर दें कि अब तरबियत नहीं ले सकते ड्रामे से या फिल्म से, आप नहीं ले सकते हैं। ये तो देखो, ये तो आप कभी भी कर सकते हैं जब आप सुधरना चाहें। एक माकूल काम जब भी आप करेंगे, आपको जरूरत नहीं है ये गिनने की कि कितने लोग जो है वो सीधे हुए। वो जब आप एक ड्रामा दिखाएंगे, सीधा तारीख दिखाएंगे, तारीख में जो होता रहा वो दिखाएंगे आप, और आपकी तारीख झूठी ना हो, जैसे झूठी तारीखें लोगों के बच्चों के मत्थे मारी हुई हैं वो वाली ना हो। एक्चुअल तारीख दिखाएंगे आप और उसको ड्रामेटाइज करेंगे। ड्रामेटाइज करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज लोगों के दिमाग में किस तरह जाएगी। वो आप करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि लोग पसंद ना करें। बिल्कुल हो बिल्कुल ही नहीं सकता कि लोग पसंद ना करें। बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप, क्योंकि अर्तगल गाजी जिस तरीके से ये ड्रामा चल रहा है, इसको जिस तरीके से ड्रामेटाइज किया हुआ है, ऑब्वियसली मतलब कि वो जो मोहब्बत वाला एक जो इसमें एस्पेक्ट है वो उस तरीके का नहीं, हाँ वो उस तरीके का उस जमाने में नहीं होगा, लेकिन इन लोगों ने ऑडियंस को कैच करने के लिए, भानने के लिए वो इस तरीके से दिखाया है कि लोग डाइवर्ट भी ना हो, मतलब कि कहीं और ना निकल जाए, जंग देख देख के थक ना जाएं, तो यहाँ भी उनको भान के रखा हुआ है। यहाँ पे अच्छा दूसरी बात ये कि वो देखो सस्पेंस छोड़ा हुआ है कि वो फैमिली है कौन, बाप बेटी और शौहर, वो बाप बेटी और बेटा है कौन। आप बोला बाद में कि शहजादे कहीं के। ठीक। अच्छा फिर ये लास्ट उस एपिसोड में जो ये किया था कि वो चचा आ रहा है उनको ले जाने के लिए, गायब करने के लिए, अगवा करने के लिए, और वो बड़ा भाई जिसको वो अपने साथ मिला चुका है पहले सीन में, वो बैठा हुआ है वहां पर और वो बताता है कि जी वो तो मैंने भेज दिया, आप क्या मुझे पागल समझते हैं, अपनी तरह गद्दार समझते हैं। क्यों होता है सस्पेंस और ड्रामा?
अच्छा, तो ये होता है। आपके ख्याल में हमारे पास जो ड्रामा लिखने वाले हैं या राइटर हैं वो ये सस्पेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। देखो हमारे पास जो ड्रामा निगार आजकल ड्रामे लिख रहे हैं माशाल्लाह, उनमें बहुत कम अच्छा लिखने वाले हैं, बहुत कम अच्छा लिखने वाले जो समझ रहे हैं कि ड्रामा कैसे कहते हैं और कैसे लिखते हैं। वरना ज्यादातर ये हो रहा है कि भाई तुम लिख दो, मैं बताता जाऊंगा तुम्हें किस सीन क्या आएगा, उसके बाद हम दोनों बैठ के लिख लेंगे। मैं बताता जाऊंगा, तुम लिखते जाना, वो लिखते जाने। ना जबान का होश है, ना सीन की तवालत का होश है, ना किसी चीज का होश नहीं है। उन्होंने कहानी यहाँ से वहां से वहां बोलनी है, उसको फिर खुद ही खड़े होके अवार्ड भी दे देना है। अवार्ड मैंने अपने ही बेटे को देना है ना, अपनी बेटी को देना है, अपने ड्रामे को देना है, तो मैं लाखों का अवार्ड जो है वो दे दूंगी। अच्छा, तो हिट हो जाएगा वो। आप ये कह रही हैं कि अवार्ड फंक्शंस जो हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं फिर? नहीं, वो तो खुद भाई, मतलब मेरे पास पैसा हो तो मैं तो अपनी इंडस्ट्री से जाके अपने बेटे के उसामा अली रजा जो उनको मैं अवार्ड दे दूं। कितने बड़े ड्रामे प्रोड्यूस किए, कितने बड़ा डायरेक्टर है जिन्होंने काम किया उनको अवार्ड दे दूं और हाइप बना लूं, ऐसा मेरा अपना चैनल हो इतना ड्रामा। तो ये तो बहुत आसान है बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है इतने, वरना मैं ये करके दिखाती। अच्छा, आपा इसके साथ साथ एक और सवाल है। कुछ लोग जो है वो अपोज कर रहे हैं कि ये ड्रामा क्या कहते हैं पाकिस्तान में एयर नहीं होना चाहिए। क्यों? उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब कि शान शाहिद साहब हैं, बहुत जाने माने एक्टर हैं हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने भी अपोज किया ट्विटर पे कि नहीं होना चाहिए। तो आप समझती हैं वो उनका इशू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा शायद कि आप जो है अपने प्रोडक्शन को कट कर रहे हैं, वहाँ बेरोजगारी होगी, तो ऐसा कुछ होना चाहिए? या फॉरेन कंटेंट कोई भी हो उसको पाकिस्तान में एयर करने की इजाजत मिलनी चाहिए, चाहे वो इस किस्म का? देखो मिलनी चाहिए। हमारा हक है कि हम बेहतर चीज भी देखें यार। हम कब तक ये भागती हुई लड़कियां देखेंगे? हमारा लोगों का भी हक है कि ढंग की चीज, माकूल चीजें उन्हें दिखाई जाए। हाँ, अगर शान साहब का एतराज इस वजह से है कि हमारे यहाँ के लोग, फिर बच्चे जो हैं बेरोजगार हो रहे हैं, तो उसके लिए वो ये ना कहते कि जी इसको रोका जाए और ना दिखाया जाए, बल्कि ये कहते कि इस जैसी चीजें बनाई जाएं। हाँ, अपनी प्रोडक्शन की जाए, इस जैसी चीजें रोका ना अपने पाकिस्तान में, ये सारे रोजगार से लगे। जी बिल्कुल। तो आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं? भाई मैं आज से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं पिछले 5 साल से इस बात पर लड़ रहा हूँ लोगों से। मुझे इस बात से नहीं है कि टर्किश है कहीं का है, मैं कहता हूँ फॉरेन कंटेंट लिया ही ना जाए। आपने एक दुकान खोली हुई है, फर्ज करें किरियाने की दुकान खोलते हैं और आप वहाँ आटा चीनी दाल बेचते हैं, एक आदमी सामने से 200 रुपए की बोरी आटे के लाके आपकी दुकान पर रखता है, यार ये 200 रुपए की बेच देना, इसका चीनी ला के रखता है आपको बेच देना, वो 200 रुपए आपको मिला, वो आपने दुकान वाले को दे दिए, वो चीनी के पैसे आपको मिला, आपने दुकान। अबे तो आपको क्या मिला? जो आपने मुलाजिमीन रखे तो उनका क्या होगा? हमारा भी तो आर्टिस्ट है, हमारा भी तो एक स्पॉट बॉय, लाइटमैन, केबल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। मोहसिन एक सीरियल आ रही है ना, बाकी सीरियल तो आपके ड्रामा निगारों के चल रही है ना, ड्रामा लोगों ने काम किए ना। जी। तो आप ये क्यों नहीं कहते उन लोगों से, प्रोड्यूसर से, अपने साथियों से कि भाई बनाओ ना, क्या बात है? मतलब हम क्यों शर्माए हुए हैं? हम अपनी निगाहें चुरा रहे हैं क्या? बस आपा देखे ना, आपा इस पे मोहसिन साहब का कहना यह है कि हमारे पास प्रोडक्शन के पैसे नहीं है। नहीं, प्रोडक्शन इस पे खर्चा करने वाला नहीं है, क्लाइंट नहीं है हमारे पास खर्चा करने वाला। इस पे जो खर्चा होगा वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज्यादातर प्रोड्यूसर का ये मसला है ना। तो बेटा सबको करना चाहिए, हम भी तो यही बात कर रहे हैं ना। मतलब इतनी बड़ी है उनको करना चाहिए। मतलब उस स्पॉन्सर का एड उस पर नहीं चलेगा, मतलब जहां अच्छी बात है। और क्या हमारे पास आपा, आप समझती हैं हैदर अली, टीपू सुल्तान हमारे पास, या सलाउद्दीन अय्यूबी हमारे पास, या बात करें मेजर अजीज भट्टी शहीद की कहानी, या इनकी कहानियां नहीं है हमारे पास? नहीं, बहुत हैं। लोगों को आप क्यों नहीं बताते लोगों को हमारा? देखिए मैं एक बात करता हूँ आपा, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने की। आज मैंने अपने लेसन में नोट की है बात आपकी कि आप ये कहती हैं, और अच्छी बात बताई कि ये जो ट्रेनिंग सिखाई नहीं जाती है, ये अपने बता कभी कोई चीज सिखाई नहीं जाती है अखबार से। देखिए जैसी तब्दील करेंगे ना आप, टोपी पहनेंगे, हाँ वो वैसे लोग करना शुरू कर देंगे, लोगों के उठ जाएंगे। हमारा
देखिए ना, हम अपनी तबलीग के लिए मेहनत करते हैं, हम अपनी टीमों को दुनिया भर में भेजते हैं, दुनिया भर में आते हैं, इंडिया में भी जाके तबलीग करती है। आप मुझे एक बात बताइए, इंडिया के कितनी आवाम को दुरूद शरीफ आता होगा? आप एक बात, ठीक है मैं आपको बात नहीं आता ना, कि बात यह कि सिखाया नहीं, दुरूद शरीफ नहीं, मगर हमारे 22 करोड़ आवाम में से अगर आप 21 करोड़ आवाम, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं गए, 21 करोड़ आवाम से पूछें, वो सुनाओ वो भजन, वो क्या कहा, होम जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, क्यों उसको नहीं सिखा, किसी ने उसको नहीं कहा, हाँ बेटा गाओ होम होम, जहाँ उसको दिखा दिया गया जी। जो पहले बचपन, हमारे बचपन में जो नानियां दादियां माएँ कहानी सुनाया करती थी, तो उसमें हमें कहीं नहीं कहा जाता था कि झूठ नहीं बोलो, हाँ, या ये नहीं करो, या चोरी हाँ, नहीं। हमें दोपहर में या रात में सुलाते हुए कहानी सुनाती थी कि एक बच्चा था बराबर में, उसने इस तरह से कर दिया और इस तरह से उसको कहा, मतलब वो सारी कहानी में वो जो हरकत उस बच्चे ने की थी वो दिखा दी जाती है, सजा कैसे हुई, फिर उसने किस तरह से माफी मांगी, फिर खुदा के पास गया, वो मस्जिद में गया, जाके माफी, हमें खुद ही होता था अल्लाह हम अगर ये करेंगे तो हमें सजा मिलने लगेगी, और वो पता नहीं अल्लाह माफ करेगा नहीं करेगा। मैं छोटा था, ये होता है तरीका सीखने का, जब मैं ड्रामे में भी यही तरीका इख्तियार किया जाता है। बिल्कुल, जब मैं 10 साल का था, मुझे याद है मेरी माँ मुझे ये नहीं कहती थी कि झूठ नहीं, वो मुझे कहानी सुनाती थी कि एक बच्चा था, वो आके जंगल में वो कहता था शेर आ गया, शेर आ गया, चीखता था, तो लोग आके क्या होगा क्या होगा, माँ डंडे लेके आए थे, कहता था मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। एक दिन दूसरे फिर एक दिन आवाज लगी शेर आ गया, शेर आ गया, और फिर लोग आए क्या हुआ क्या हुआ, तो देखा था कुछ नहीं, मैं तो झूठ बोल रहा था। एक दिन वाकई शेर आ गया, जब शेर आ गया उसने चीखा शेर आ गया, शेर आ, लोग निकले ही नहीं घर से बाहर, तो इसलिए कि उसके बाद के जो, तो मेरी माँ ने ये नहीं मुझसे कहा कि बेटा झूठ नहीं बोला, और बताया कि देखो अगर ये होता है ना तो लोग यकीन करना छोड़ देते हैं तुम्हारी बात के ऊपर। तो ये तरीका होता है। भाई मुझे बात बताओ निगाह, आजकल जो लोग लिख रहे हैं उनमें तुम कितनों को समझते हो जो इंसानी नफ्सियात पढ़े हुए हैं? नहीं आ पाया सब। इंसानी नफ्सियात आपको लिखने से पहले, कलम उठाने से पहले पढ़नी चाहिए, तब आप जाके लिखेंगे। आप वीवर को कैसे पकड़ेंगे? अरे हमें तो बचपन से इसलिए आता है कि हम तो डाइजेस्ट में इस बार कहानी लिखते थे, 1 महीना लोग इंतजार करते थे पागलों की तरह, 1 महीना लगता था दूसरा मैगजीन आने में, दूसरी किस्त आने में, पागलों की तरह फोन करते थे हमें कि हमें बता तो दीजिए दरवाजे पे कौन है। मैं उनसे कहती थी अगले महीने पर्चा आएगा, पढ़ लेना कौन है। तो वीवर को आपको हाथ में लेना आना चाहिए। अच्छा, तो आप ये समझती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप कोई टॉपिक जो है लोगों को दिखाना चाहें तो वो लोग नहीं देखेंगे, या ये राइटर के ऊपर है वो कैसे दिखाना चाहता है? राइटर डायरेक्टर बिल्कुल हाँ, राइटर डायरेक्टर के ऊपर है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो विजुअल जो होती है वो डायरेक्टर ही दिखा रहा होता है कि किस बंदे को बिठाना है, उसकी क्या ड्रेसिंग होनी चाहिए, वो किस तरीके से गुफ्तगू करेगा, और वो सीन कहाँ लेना है, हमने ये सब चीजें डायरेक्टर ने भी देखनी होती है। तो राइटर, डायरेक्टर और फिर एक्टर भी, जाहिर सी बात है एक्टर का भी इसमें काम। हाँ, मैं तुम्हें मिसाल देती हूँ, मेरे एक सीरियल था आश्ती जी, जो हम टीवी पर आया, जो बंगालीज के ऊपर बेस्ड था वो, तो वो कहानी में बहुत दिनों से लेके बैठी थी। जो प्रोड्यूसर आता था मेरे पास, पहले मैं वो कहानी डिस्कस करती थी कि भाई ये कहानी, कि नहीं यार आपा कोई और कहानी दो, कोई ऐसी कहानी दो, कोई वैसी। आखिर मुझे हारून मिला, सॉरी रिंद, क्या नाम है? हारून रिंद? हाँ नहीं हारून रिंद नहीं, महरोज करीम। महरोज मिला, तो महरोज को मैंने कहा, महरोज ने कहा मैं करूंगा। आप आश्ती निकाल के आज भी देख लो, आपको लग पता जाएगा कि बंगाली, ऐसा लगेगा आपको जैसे आप ये फहद मुस्तफा ने और फैसल कुरैशी ने जो किरदार किया बंगालियों का, जो सुहेल असगर ने किया, जो रेशम ने किया, मैं कहती हूँ वो, लेकिन वो पूरी कहानी थी। उसमें आपसे ढूंढ लो ये कि आपने इसमें कहने की क्या कोशिश की है और क्या दिखाया और क्या बताया। ये बताया कि वो पाकिस्तानी क्यों नहीं है जो यहाँ रह गए, उनको शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं मिलते जो यहाँ रह गए, उनकी गलियों में पानी क्यों नहीं है, उनके घरों में राशन क्यों नहीं है,
ठीक है आप अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपसे जाते जाते खलीलुर रहमान साहब ने कहा है कि वो अब इस टॉपिक पे लिखना स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द ऐसे क्या कहते हैं ड्रामा जो है आपको ऑन एयर होता हुआ नजर आएगा पाकिस्तान के पास से भी, तो ये एक खुशाइन बात है। कैसा ड्रामा लिखने की कोशिश कर रहे हैं? अर्तुगरुल गाजी से इंस्पायर हुए हैं। अच्छी बात है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए किस शख्स के ऊपर लिख रहे हैं। मतलब अगर ख्याली लिखेंगे तो ख्याली तो नहीं, कोई हिस्ट्री हमारा कैरेक्टर हिस्टोरिकल मतलब कोई वो हिस्टोरिकल वो होगा ना कोई नहीं। हाँ उनका कहने का मकसद यही है, मतलब कि कोई ऐसा ही हीरो होगा जो पास में जिसका वजूद था और जो कि हमारा मतलब कि मुसलमानों का हीरो था, इसके बारे में हम हमारे बच्चे कम जानते हो। बिल्कुल ऐसा लिखना चाहिए। और आप क्या समझती हैं दूसरे राइटर्स को भी इस तरफ आना चाहिए और फिर प्रोड्यूसर का क्या रोल होगा? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मुझे तो आज कोई कहे तो मैं तो इतने असल में मैंने ली भी इस्लामिक हिस्ट्री थी, तो वो मेरा तो सब्जेक्ट ये था, तो वो मैं तो इतने निकाल लूं बैठ के इसकी याद नहीं। तो बात ही कि ये तो करना चाहिए, हमारे सारे लोगों को करना चाहिए भाई। चैनल वाले क्या पाकिस्तानी नहीं है, मुसलमान नहीं है क्या उनकी तारीख नहीं है? ये उनकी तारीख भी है भाई। ये खत्म करो आहिस्ता आहिस्ता, ये जो कुछ हो रहा है गंद दिखाना खत्म करो। आप मास्टर को आपको सुधारना है। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ कॉल पे जुड़ी। तो मोहसिन रिजवी साहब, आपने आपा की भी बातें सुनी। जी बहुत माशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन आपसे भी, अगर इस तरीके का ड्रामा पाकिस्तान में बनाना चाहें तो कैसे बन सकता है? जाहिर सी बात है प्रॉब्लम अपनी जगह पर है, प्रोड्यूसर की भी प्रॉब्लम है, डायरेक्टर की भी प्रॉब्लम है, राइटर की भी प्रॉब्लम होगी। इन तीनों चीज़ों को हल भी कैसा किया जा सकता है? और फिर अपने साथ सबसे अहम बात ये होती है आप सामने जिसको दिखा रहे हैं वो कुछ सीखे। जाहिर सी बात है एक ड्रामे का तो थीम ही होता है, तो इसको किस तरीके से हल किया? देखिए, मैं समझता हूँ चाहे हमारा तारीखी किरदार है, चाहे जितने भी, अगर उसमें इंटरेस्ट पैदा किया जाए ना, लोगों का एक कहानी पैदा की जाए, हकीकत से करीब रह के, हकीकत से नहीं झुठला के। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, शहजाद खलील साहब हमारे एक बहुत सीनियर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते थे। उनकी प्रोडक्शन हुई थी राशिद मिन्हास। ये एक तारीखी हमारा राशिद मिन्हास हमारा हीरो था जंग का, जिसने राशिद मिन्हास वो ड्रामा उन लोगों ने जिन्होंने देखा है उनको आज भी याद है। उस ड्रामा वो जिन लोगों ने देखा उनको पूरी हिस्ट्री पता है बच्चे की, उस राशिद मिन्हास की क्या हिस्ट्री थी, जहाज कैसे क्रैश हुआ, कौन मुतीउर रहमान था, कौन उसको ले गया था, क्या था, उसने जान दे दी। यकीन करें मेरे वालिद इतनी उम्र के उस वक्त होते, उनकी आंखों में आंसू थे। आज भी जब वो चलता है ना, चले जो होगे, जब उसके जहाज गिरा और शहादत का जाम, रोना आ जाता है, रोना इस बात में कि ये बिकॉज ये एक हकीकत है। तो भाई हकीकत को अगर आप सही तरीके से पोर्ट्रे करेंगे, आज भी हमारे हीरोज इतने जिंदा हैं, हमारे इतने हीरोज के कैरेक्टर कहानियाँ उनकी जिंदा हैं कि आप उनकी कहानियाँ, कितने लोग हैं यार हमारे में, कहते हो ना मेजर अजीज भट्टी साहब है, या ये जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने निशाने हैदर लिए हैं, आप उनकी बात करें, आप हमारे टीपू सुल्तान की बात करें, आप हमारे हैदर अली की बात करें, आप हमारे सलाउद्दीन अय्यूबी की बात करें, आप हमारे हजरत अली की बात करें, आप लोग कितने लोगों की जिंदा हैं मिसालें, बहादुरी, शुजात, हीरोज हैं हमारे। वो मेरा भतीजा है छोटा एक, वो उसका इंटरेस्ट है, वो देखता है छोटा भीम, और छोटा भीम उसको पूरा रटा हुआ है कि छोटा भीम दौलतपुर क्यों गया था, वहां पर वो क्या खाता था, उसके दोस्त कौन थे, उसके चीजें, इसलिए कि वो कल्चर पेनिट्रेट किया जा रहा है उसके अंदर, उसको पता है। हमारा कैरेक्टर को भी लोगों को, ये तो खैर मोहसिन रिजवी साहब, ये आपने एक और अलग हाँ जी मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि बच्चों के लिए हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है। आपको याद है, आप पता नहीं उस वक्त आप देखते थे जब हम छोटे होते थे, शाम 4 बजे से 5 बजे का हमारा टाइम था, जिसमें सारे दोस्त हमारे, हम लाएं पानी से मोती, ये गाने, हाँ हम सारे दोस्त हमारे, कार्टून, बच्चों की चीज़ें, छोटी कहानियाँ, ये या एक नई पुरानी एक कहानी, उसमें कैरेक्टर खातून बैठ के कहानी सुनाती थी और लोगों का इंटरेस्ट, ये वो बच्चों का टाइम था। आज बच्चों का टाइम नहीं है, आज कमर्शियलिज्म है, आज कमर्शियल चाहिए, आज पैसा चाहिए, आज रेटिंग चाहिए। नहीं चलें, ये सब चीजें तो वो क्या कहते हैं अपनी जगह पे सही है, आप कमाएं भी, कोई मना नहीं। नहीं बिल्कुल, उसमें भी कमाएं यार, बच्चों के प्रोग्राम में भी कमाएं। समझते हैं कि साल में आपको 2 ड्रामे या 2 मतलब कि आपका 24 घंटे का जहाँ टाइम है एयर करने का, वहाँ पे 1 घंटा आप ये बिल्कुल
आपको शाम को 4 से 5 बजे बच्चों के लिए देना चाहिए, एजुकेशन प्रोग्राम देना चाहिए। हमारे इतने बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको ABCD नहीं आती, आप उनको फनी कैरेक्टर के थ्रू समझा दें, A क्या है, B क्या है, C क्या है। अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नवासी है, एक वो अभी पैदा हुई है और वो 1 साल की होने वाली है, उसको हम कैरेक्टर दे दो, A फॉर एप्पल, B फॉर, तो वो समझते अच्छा जिस वक्त वो खाना खाती है तो वो उसको दिखाया जाता है A फॉर एप्पल, उसको अब पता है 1 साल की उम्र में कि A क्या है, B क्या है और B से क्या होता है, C से क्या होता है। इस तरह हमारे जो पसमानदा बच्चे हैं या हमारे जो अफोर्ड नहीं कर पाते तालीम को, उनको बताना चाहिए A से क्या होता है, या 1+1 ये फनी कैरेक्टर्स का बताया, 1+1 इसको कैसे 2 किया जाता है, या 2+2 को 4 कैसे किया जाता है। इससे क्या ये सीख जाएंगे, लर्न का, ये इनकी ज़रूरत है, ये हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को। चलें मोहसिन रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप वेलकम, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में जुड़े। आपने तो नाजरीन, आपने आज की डिस्कशन देखी। इस डिस्कशन का जो सबसे मेन पॉइंट मुझे जो लगा, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि लोग देखना पसंद ना कर सकते हो, ये डिपेंड करता है लिखने वाले पे, बनाने वाले पे, फिर उस पर जिस पे एक्ट हो रहा है वो किस तरीके से उसको पोर्ट्रे करता है। आप कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो इस्लाम से रिलेटेड हो या माशरे की कोई हकीकत हो जो कि ऐसी हो जो जिसको आप दिखा नहीं सकते, उसको किस तरीके से उस ड्रामे में किस तरीके से आप सस्पेंस लेते हैं, वो किस तरीके से लोगों को कैच करता है, ये चीज़ मैटर करती है। ये कहना बिल्कुल बकवास है कि जी ये कोई देखना नहीं चाहता या ये कोई सुनना नहीं चाहता। सब चीज़ें लोग देख सकते हैं, सब सुन सकते हैं, लेकिन उनको दिखाने का तरीका होना चाहिए। तो होपफुली कोशिश होगी कि हमारा ड्रामा इंडस्ट्री जो है अब वो इस चीज़ पे भी काम करे और यहाँ पे भी लोगों को एंगेज करे। तो आज तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।